जी तो आए हुए हैं जी डीपीओ ऑफिस। तो मोबाइल का कोई इशू चल रहा है, तो बाद में फिर इधर से फारिग होते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि क्या इशू है, तो क्या मसला बना हुआ है मोबाइल का। तो ये डीपीओ ऑफिस है, वो सामने आप बोर्ड लगा हुआ है डीपीओ का, आप देख रहे हैं। तो ये सारा रूम है जी। तो अभी थोड़ी देर तक बाहर निकलते हैं जी, तो फिर बताते हैं आपको कि क्या मसला बना हुआ है मोबाइल का। मेरे ख्याल से पहले भी आप दोस्तों के साथ शेयर किया था मैंने मोबाइल का इशू, तो अभी वो क्लियर नहीं हुआ। तो काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने फिर कॉल की है, तो अभी आज हम फिर आए हैं डीपीओ ऑफिस। तो इधर अभी बातचीत चल रही है मोबाइल की, तो सारा फिर बताते हैं जी आपको क्या मसला बना है। अभी बैठे हुए हैं जी, अभी वेट कर रहे हैं, वो कहीं बाहर निकले हैं, कोई डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी रूम में मैं अकेला हूँ, तो अभी वेट कर रहा हूँ उनका, वो आते हैं फिर पता चलता है क्या बनता है क्या नहीं। क्योंकि मोबाइल ख़रीदा था शॉप से, तो वो निकला जी चोरी का। तो इस वजह से इस सिलसिले के लिए आए हुए हैं जी इधर डीपीओ ऑफिस। तो ये जी डीपीओ मंडी भावलदीन। तो अभी वेट कर रहे हैं, आते हैं तो फिर पता चलता है क्या बना है क्या नहीं। जी तो आ जाए हैं जी ये बहुत वाली साइड पे डिश की सेटिंग करने के लिए। तो अभी सेटिंग कर ली है और उधर से मैं वापसी पे निकल रहा था, तो मैंने कहा चलें आप दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दिया जाए कि मतलब डीपीओ ऑफिस क्या करने गए थे, मोबाइल का क्या इशू बना हुआ था, तो सारा आपके साथ डिस्कस करते हैं और साथ में आपको सारा रास्ता भी दिखाते हैं और बातों बातों में सफ़र तय हो जाएगा। शुरू करते हैं जी। जी तो मसला वो ये बना था जी, मैंने लिया था जी मोबाइल सेकंड हैंड शॉप से, तो उसका इशू बन गया था। वो तकरीबन मैंने 2 मंथ चलाया है, तो 2 मंथ के बाद मुझे एक कॉल आई है डीपीओ ऑफिस से कि आप ये जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपने कहाँ से ख़रीदा है, क्या नाम है आपका। मैंने कहा जी ये फ़लाँ फ़लाँ नाम है और फ़लाँ जगह से ख़रीदा, क्यों खैरियत है। वो कह रहे हैं हम डीपीओ ऑफिस से बोल रहे हैं, तो ये मोबाइल है जी चोरी का। तो आप सुबह 10 बजे मोबाइल लेके तो डीपीओ ऑफिस पहुंच जाए। तो पहुंचे थे जी डीपीओ ऑफिस अगले दिन। तो पहुंच के सारा फिर उनके साथ डिस्कस किया क्या सीन था, किधर से मैंने ख़रीदा मोबाइल, कितने में ख़रीदा, सारा उनको मतलब सारी मालूमात उनको हमने दी। तो मालूमात दे के तो फिर मैंने पूछा कि मतलब इसका क्या इशू क्या बना हुआ है। वो कहते हैं जी ये मोबाइल चोरी का है, फ़लाँ बंदे का ये मोबाइल है, तो फ़लाँ जगह से ये चोरी हुआ है। तो ये मोबाइल ट्रेस हुआ है, तो इसके अंदर आपकी सिम चल रही थी, तो हम लोगों ने फिर आपके साथ रब्ता किया। मैंने कहा चले ठीक हो गया। तो बाकी फिर बातें शातें उनके साथ डिस्कस की, तो फिर उस बंदे के साथ रब्ता किया जिस बंदे का ये मोबाइल चोरी हुआ था। तो उस बंदे के साथ रब्ता नहीं हुआ, उसका मोबाइल बंद जा रहा था। तो वैसे ये मोबाइल चोरी का था, तो इस वजह से उन्होंने ये फ़ौरन से ज़ब्त कर लेना था मोबाइल। तो कुछ जानने वाले थे डीपीओ ऑफिस मेरे, तो उस वजह से उन्होंने मोबाइल जो सा वो अपने कब्ज़े में नहीं था लिया। वो उन्होंने बोला चले आप ले जाएं मोबाइल। तो उस बंदे के साथ हमारा रब्ता होता है ना, तो फिर हम आपके साथ जो सा है वो बाकी बात डिस्कस कर लेंगे। मैंने कहा चलें ठीक हो गया, क्योंकि इसका डब्बा, चार्जर, हैंड फ्री वगैरह सारा कुछ मेरे पास था। तो इस वजह से फिर मैं मोबाइल लेके चला गया। फिर तकरीबन 1 महीना मैंने फिर मोबाइल चलाया, उन्होंने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया। तो फिर अगले दिन उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया है जी, वो बंदा आके बैठा हुआ है जिसका मोबाइल है, तो आप पहुँच जाएँ डीपीओ ऑफिस। तो उस टाइम मैं आउट ऑफ सिटी था, तो मैंने फिर उनको बोला कि अभी तो आना मुश्किल है, तो सुबह इंशाल्लाह पहुंचेंगे आपके पास। फिर अगले दिन डीपीओ ऑफिस पहुंचे जी, तो फिर उधर वेट करते रहे उस बंदे का, जिस बंदे का मोबाइल था वो नहीं आया। तो फिर काफ़ी देर बैठे रहे हैं, सारा उनके साथ डिस्कस किया, उनसे पूछा है कि मतलब ये जो जिस बंदे ने ये मोबाइल सेल किया था वो बंदा पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। तो वो कह रहे थे वो बंदा हमारी हिरासत में है, तो उससे सारी मालूमात ली है।
तो पहले तो वो मानता ही नहीं था कि मैंने मोबाइल नहीं सेल किया, कोई मोबाइल चोरी का मैंने नहीं बेचा। तो फिर उनके पास काफ़ी तरीके होते हैं पूछने के, तो फिर आखिर वो मान ही गया। वो कहता है मैंने हाँ इस तरह मोबाइल सेल किया 12,000 रुपये का फ़लाँ दुकानदार को। तो फिर दुकान वाले के साथ रब्ता किया तो दुकान वाले ने बोला जी 12,000 का नहीं 14,000 का मैंने ख़रीदा है और 16,500 का मैंने आगे सेल किया है। तो अपनी जगह पे जो दुकानदार है वो भी मतलब हक पे था, क्योंकि उसने सारी रिक्वायरमेंट पूरी की हुई थी। बंदे का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, बंदे की फ़ोटो, सारा कुछ, सारी डिटेल उसने दुकानदार ने ली हुई थी। तो उसके ऊपर तो एक्शन लिया नहीं था जाता। तो उसका काम था कि मतलब जिस बंदे से उसने ख़रीदा था या मोबाइल जिसने चोरी का सेल किया था, उनका काम था उस बंदे की सारी मालूमात देना। तो उन्होंने वो मालूमात दे दी थी। तो फिर पुलिस का काम था चोर को पकड़ना। तो उन्होंने फिर उसको पकड़ा, फिर उससे सारी मालूमात उन्होंने ली है। तो फिर उसको दोबारा पूछा है कि तुम 12,000 का कह रही हो और दुकानदार कह रहा है कि 14,000 रुपये का सेल किया। तो फिर वो कहता है जी हाँ जी 14,000 का ही सेल किया। फिर वो मान गया। पहले वो 12,000 रुपये जो उनसे वो डटा हुआ था। तो ये सीन था जी सारा। फिर उधर बैठे रहे हैं काफ़ी देर, सारी डिस्कस करते रहे हैं बातें उनके साथ। वो कहते हैं जी चलें आप ऐसा करें कि 14,000 ले लें हमसे। तो मैंने कहा नहीं भाई 14,000 तो मैंने भी नहीं लेना, क्योंकि मैंने 16.5 का लिया हुआ है तो 16.5 ही लूँगा। अगर नहीं तो आप 14,000 देना उस बंदे को जिस बंदे का मोबाइल चोरी हुआ है। तो मैंने कहते हैं अगर आप जाके बाज़ार सेल भी अभी करो फिर भी ये 10-12,000 से ऊपर नहीं सेल होगा। मैंने कहा भाई मैंने सेल करना क्यों है, मैंने तो सेल करना ही नहीं। टोपी देख गई है। लो जी हवा काफ़ी तेज़ है आज, तो मौसम आज काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो अभी मैं बाइक पे था तो ये मेरी कैब जो सी है ये गिर गई है, ये देखें हवा के साथ। तो ये बाइक खड़ा करके मैंने जी इधर से कैब उठा ली है। तो अभी फिर मैं जा रहा हूँ जी दुकान की तरफ। तो ये सारा सीन था जी। तो एंड क्या निकला जी, तो जी फिर एंड क्या निकला था, तो काफ़ी देर बैठे रहे हैं, फिर डिस्कस करते रहे हैं। तो उनको यही बोला कि मतलब आप लोग पैसे दें उस बंदे को जिस बंदे का मोबाइल चोरी हुआ है, 14,000 उसको दें। तो मैं मोबाइल सेल ही नहीं करना, मैंने क्यों सेल करना है, या मुझे पैसे पूरे दें। तो फिर उन्होंने बोला कि चलें ठीक है अभी सोमवार वाले दिन आपको करेंगे जी कॉल, फिर आपको पैसे देंगे और मोबाइल ले लेंगे। मैंने कहा जी ठीक हो गया। तो अभी फिर मैं मोबाइल ले आया था जी अपना वापस ही, उनको उधर जमा नहीं करवाया। मैंने कहा पहले पैसे देंगे मेरे तो फिर मोबाइल दे देंगे आपको, क्योंकि मैं भी हक पे था और दुकानदार भी हक पे था। तो मेन मुद्दा था सारा उस चोर के ऊपर। तो अभी देख रहे हैं आप काफ़ी बारिश तेज़ हो गई है, तो मौसम काफ़ी मज़ेदार हो गया। तो अभी जल्दी से जी पहुंच लेते हैं जी शॉप के ऊपर। तो ये सारा सीन था जी DPO ऑफिस जाने का। माशाल्लाह जी बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। आज काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी दिनों की गर्मी थी। तो आज पहले आंधी तूफ़ान आया है, तो अभी बारिश जौन सी है वो शुरू हो गई है। तो काफ़ी मज़ेदार सीन हो गया जी। जी तो ये देखिए जी अभी कपड़े गीले हो गए हैं जी। तो अभी बारिश जौन सी है वो काफ़ी कम हो गई है। तो अभी जा रहे हैं जी हम शॉप की तरफ ही। तो जल्दी से पहुंच लेते हैं जी शॉप पे। मोबाइल जाता है या पैसे आते हैं तो कोई ना कोई सीन तो बनेगा। तो तब तक हम मोबाइल अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब तक कोई इसका हल नहीं होता तो तब तक ये मोबाइल मेरे पास ही है, मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। तो अभी हम आदि करा रहे हैं जी। तो अभी हम आदि से निकल रहे हैं। तो आगे फिर जल्दी से पहुंच लेते हैं जी शॉप के ऊपर। तो ये जी अभी हम डेरा चट्ठा पहुंच आए हैं जी। तो डेरे चट्ठे से गुज़र रहे हैं हम। तो डेरा चट्ठा क्रॉस कर रहे हैं।
ये जी बोर्ड लगा हुआ है जी डेरा चट्ठा का, ये देखिए। तो ये डेरा चट्ठा क्रॉस कर लिया हमने जी। तो इधर देखें जी बिल्कुल बारिश का नामो निशान नहीं है। तो पीछे काफ़ी बारिश तेज़ थी, तो इधर बिल्कुल ये देख रहे हैं आप रोड बिल्कुल खुशक है। इधर बिल्कुल बारिश जोन सी है बिल्कुल हुई ही नहीं इधर, तो ये बिल्कुल खुशक रोड पड़ा हुआ है। ये जी हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं शुएब भाई, तो ये उनका सामने डेरा है। तो रात को इधर आए हुए थे, उनकी डिश की भी काफ़ी सेटअप सीधा किया था। तो ये माशाल्लाह जी उनका डेरा है। तो ये जी अभी हम पहुंच आए हैं जी कम्प्लेक्स। तो ये इधर सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है, तो ये क्रॉस करने लगे हैं। तो ये क्रॉस करके आगे थोड़ा सा ही रास्ता रह जाएगा जी हमारा, तो हम शॉप पे पहुंच जाएंगे। तो ये हॉस्पिटल है जी सरकारी, तो ये सरकारी हॉस्पिटल है। तो ये अभी जी क्रॉस कर लिया हमने। अभी हम तकरीबन 5 मिनट तक शॉप पे पहुंच जाएंगे। तो ये जी सामने सीधा ये रोड जा रहा है जी मेरी शॉप के ऊपर। तो अभी शॉप पे हम पहुंच आए हैं जी, ये बस पहुंचने वाले हैं जी। तो पहुंच आए हैं जी दुकान के ऊपर। तो ये देखें आंधी तूफ़ान आया है, तो ये कितना जनाब जौन सा इकट्ठा हो गया था दुकानों के आगे। तो ये सारी इधर से सफाई की है जी, ये अभी आग लगाई है, तो अभी कूड़ा सारा जला रहे हैं। तो ये सारा कूड़ा जी इधर इकट्ठा हुआ था हमारी दुकानों के आगे। तो ये मार्केट जौन सी है वो कुछ उसकी कोई लोकेशन ही बड़ी अजीब सी बनी हुई है। तो जब भी थोड़ा सा भी हवा आए तो सारा जनाब पूरी ये मार्केट का जो गंद है वो सारा इधर आके हमारी दुकानों के आगे इकट्ठा हो जाता है। तो अभी जला दिया जी सारा कूड़ा। तो ये दुकान पे पहुंच आए हैं जी। तो अभी थोड़ा सा काम है जी दुकान के, जो कूड़ा छुड़ा है वो जला दिया है। तो अभी बालों की हालत आप देख रहे हैं, तो काफ़ी तेज़ हवाएं थी, उसकी वजह से बाल सारे बिखर गए हैं। तो अभी दुकान के ऊपर थोड़ा काम है, वो काम शाम करते हैं, तो करके तो फिर शाम होने वाली है। तो फिर निकलेंगे जी दुकान बंद करके घर की तरफ। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।